सरकारी साथियों को सबसे पहले तो मैं एक आश्वासन देता हूं जनता सरकार मोर्चा की तरफ से। विकास भाई ने आपको बता दिया कि जितने किसान संगठन है संयुक्त मोर्चा के, हिसार के हो चाहे हरियाणा के, वो आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। और भाई जनता सरकार मोर्चा के साथी जितने संगठन है, 25-30 संगठन, उन संगठनों की तरफ से हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी सारी मांगों में जहां तक भी आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, हम आप सबके साथ हैं, आपकी मांगों के साथ पूर्णतः समर्थन में है। लेकिन बस दो बात आप समझ लो कि भाई ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री क्यों बनाना पड़ा जिसने बेचारे ने न्यूए नहीं मेरा शिक्षा क्यों आग्रह, और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ा, और जब बन गया है यूं तो फिर बनने के बाद आपके लिए काम क्यों नहीं कर पा रहा और अपने ही दिए हुए वादों को पूरा नहीं कर पा रहा। इसको जानने के लिए आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि आपके केवल शिक्षक बनने के रास्ते नहीं बल्कि कोई भी नौकरी करने का रास्ता बंद किया जाने लग रहा है। पूरे देश को केवल एक मॉडल पे डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। रोडवेज हो, रेलवे हो, स्कूल हो, अस्पताल हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट की कमान आपके मोबाइल के जरिए, आपके ऑनलाइन सिस्टम के जरिए सारा डेटा उनको दे करके उनके हवाले किया जा रहा है, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और उसी के लिए सारी सरकार काम करने लग रही है। पुलिस वाले भाई हैं, वहां भर्ती होने लगी, होमगार्ड वाला की, एसपीओ भर्ती हो लिए ना, मास्टर के चले जाओगे जो रिटायर हो लिए, मास्टर हो चाहे लेक्चरर हो, कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, 70% भर्तियां मतलब जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है और वहां रिटायर हुए लोगों को ही दोबारा से रीस्टेट करा जाने लग रहा है। रोडवेज के अंदर नई भर्ती नहीं आवेगी, रोडवेज में भी सारी की सारी किलोमीटर स्कीम में नई बस प्राइवेट आने लग रही है। इस बात को समझ लेना। अगर आपको सचमुच में लड़ाई लड़नी हो तो जो भारती भाई संदीप भाई कह रहा था ना कि भाई गांव में इनकी एंट्री बैन कर दो, आप तो मैं इसमें दो बात और ऐड करती हूँ अगर यह लड़ाई लड़ाए, क्योंकि पंचायत है, पंचायत में हम सुझाव देवा कि जनता सरकार मोर्चा इस बात के लिए ऑलरेडी तैयारी करने लग रहा है। और जब नौजवान भी इसमें गेल आ जाओगा तो भाई आप सचमुच यो काम कर सका। सरकार के सारे प्रोपेगेंडे जितने भी गलत काम हैं वो सारे के सारे अमली जामा पहनाया जाता है सरकारी कर्मचारियों के थ्रू। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, नौजवान बच्चों को नहीं पता होगा शायद, आपके गांव की सारी सामूहिक जमीन जिसमें स्कूल, अस्पताल, जोड़, आपका मंदिर और आपकी चौपाड़, सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली है। स्कूल ही आपके पास नहीं बचा है। मास्टरा के थ्रू यो काम करा, फिर आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर आपका सारा डाटा देने लग रही। बस दो बात और बता दूं, अगर सचमुच में सरकार को झुकाना चाहते हो तो फिर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है। कि जनता अगर ये कह दे कि जब तक नौजवानों की भर्ती नहीं होगी तब तक गांव के अंदर न केवल पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों का बल्कि सरकारी कर्मचारियों की एंट्री भी बैन होगी, हम अपना काम कर लेंगे, तो मैंने समझो कि आपके थोड़े दिनों में काम हो लेगा। हफ्ता भर फालतू गोल लग गए, आपकी सारी भर्ती भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो भाई गणीय बात है कहने की, आप इस मुद्दे पर दोबारा कदे चर्चा करेंगे, आपके साथियों से लंबी बात करेंगे। आपने मौका दिया अपनी बात रखने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।